नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके वाले बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डांस की जो क्लास है वो 5 क्लास हम कर चुके हैं। ये 6th नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल थोड़ा सा वो अचानक से लाइट जाने के चक्कर में वो क्लास जो वो बीच में ही रुक गई थी। ये जी गुड इवनिंग जी, जय हिंद, राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। पीडीएफ को हम कम पेज में अपलोड कर देंगे, उसके आप टेंशन मत लीजिएगा। ये एक्चुअली मैंने भी कल ही देखी कि वो पीडीएफ वो कैसे बना रहा था। ये वो 1 से 2 पेज में मैक्सिमम, एक पेज में हो सकता है वो आ जाएगी एक तरह से। ये वो इस तरीके से बन सकती है, तो वो हम बना देंगे, उसके आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो अपलोड हो रही है उस पीडीएफ को आप केवल एज ए रीडिंग हैबिट के लिए, मतलब रीडिंग के लिए ही आप यूज कर लीजिएगा ये। और बाकी प्रिंट के लिए जो है हम अलग से अपलोड कर देंगे आपके लिए ये। हाँ, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है, ठीक है जी। तो देखिएगा, डांस की क्लास नंबर 6th नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इंपॉर्टेंट इतना है बाबा कि अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ इसी एमटीएस में 80 क्वेश्चन सारे पेपर में मिलाकर पूछे गए अकेले डांस के टॉपिक से ही है। वो सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि एक, हाँ मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा था आपसे ये कि डांस से रिलेटेड जैसे क्लासिकल डांस करेंगे उसके बाद एक की पॉइंट के रूप में जो है एक तरह से ये, मैंने कहा की पॉइंट के रूप में जो है एक तरह से ये हम एक क्लास वो लेंगे जिसमें भी लेटेस्ट कोई क्वेश्चन इनसे हटकर पूछा गया है। ये वो भी सारा का सारा पॉइंट हम याद करते हुए यहां पर चलेंगे। ये फिलहाल देखिएगा, क्लासिकल डांस से रिलेटेड कल जो हमारे पॉइंट छूट गया था वो यहां से छूटा था ये सत्रिय। ये हाँ, महादेव के भक्त आपका क्या मैटर है जी, जरा थोड़ा सा हम लास्ट में एक बार चर्चा करते हैं। ये मैंने कहा सत्रिया और असम की बात की जा रही थी एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी किसके साथ रिया, ये पॉइंट हालांकि हो चुका था, 2 स्लाइड शायद हो चुके थे हमारे ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये बोले किसके साथ रिया, बोले कि रिया के साथ रिया। ये लेकिन अभी कहां है बाबा, आसमान में है एक तरह से। ये हमने इस तरीके से लिंक किया था, यानी सत्रिया नृत्य कहां, आसाम की बात की जा रही है ये। और यहां से कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा था, उसके बाद बात कर रहे थे हम यहां से कि ये जो एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला जिसकी उत्पत्ति आसाम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है, और इसका श्रेय जो है 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को जाता है बाबा। ये किसको, श्रीमंत शंकर देव को इसका श्रेय जाता है एक तरह से ये। और मैंने कहा कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि शंकर जी भाई साहब किसके साथ रहिए, किसके साथ रहिए, माता पार्वती के साथ रहिए। कहा, हमेशा आसमान में वही विराजमान है। तो ये श्रीमंत शंकर देव को इसका श्रेय दिया जाता है। ये पॉइंट क्या था हमारा, वो ये था कल वाला। ये वो कल वाला जो पॉइंट था हमारा वो यहां से ये था कि इसको हिंदी में, जैसा कि यहां से इसकी हिंदी ये गलत आ रही थी ये, तो इसको बोलते हैं बेसिकली ये, कई जगह इसको बरगीत लिखा गया है हिंदी में, कई जगह इसको बोरगीत भी लिखा गया है। ये मैंने कहा कई जगह इसको बोरगीत भी लिखा गया है और कई जगह इसे बरगीत भी लिखा गया है। यानी कहना क्या चाह रहा है ये कि सत्रिय नृत्य जो है वो दुनिया के मंचों पर अब किया जाता, तो कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा कि जी दुनिया के मंच में कौन सा नृत्य किया जाता, तो ऐसा नहीं बनना है। ये सत्रिय नृत्य के साथ साथ ये कहना चाह रहा है संगीत की रचनाएं भी होती है जिन्हें बोरगीत कहा जाता है। जैसे मान लो कोई आदमी है जी, ये मैंने कहा जी सत्रिया नृत्य से, ये मान लो जी एक तरह से बोर हो गया ये, फिर बाद में ये गीत गाना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने कहा इनके साथ क्या एक संगीत की रचनाएं होती हैं ये, और मैंने कहा उन संगीत की रचनाओं क्या बोलते हैं, बरगीत बोलते हैं या बोरगीत एक तरह से। ये कई जगह आपको दोनों में से कोई एक चीज देखने को मिल सकती है। ये तो मैंने कहा अरे आदमी क्या होता है जब बोर हो जाता है ना एक तरह से, तभी तो गीत गाता है। ये मैंने कहा अरे साथ रिया, किसके साथ रिया, रिया के साथ रिया। और जब 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 वो संगीत गाता था ये, उसी के साथ साथ संगीत की रचनाएं भी कर लेते थे एक तरह से ये, तो बड़ा बोर हो जाते थे गीतों से, तो इसी को बोलते थे बोर गीत एक तरह से ये। और देखो कहना क्या चाह रहा है ये रचित किसके द्वारा है, शंकर देव और माधव देव के द्वारा। ये किनके द्वारा, 2 देव है, शंकर देव जो कि अभी हमने पढ़ा था एक तरह से ये, और शंकर जी की बनती है तो वो किससे बनती है जी, माधव से बनती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा शंकर देव और श्री माधव देव द्वारा ये रचित मामला है जी एक तरह से ये। आपके पास में पॉइंट क्या किया है, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी पूछा था ये भी लेटेस्ट ये, कि सत्रिया के एक एक्ट नाटक को अंकिया नट कहा जाता है। देख लेते हैं, 1 एक्ट प्लेज ऑफ सत्रिया आर कॉल्ड। ये यानी सत्रिया का एक जो 1 एक्ट प्ले है वो क्या कहलाता, अंकिया नट। ये बेसिकली देखा जाए तो अंकिया जो नट है ना एक तरह से
मैंने कहा अंकिया जो नट है एक तरह से ये, वो बेसिकली क्या है कि फोक डांस भी है एक तरह से, ये आसाम का ही है। अंकिया जो नट है एक तरह से ये, वो कहां का फोक डांस है? मैंने कहा ये यहां का आसाम का भी फोक डांस है ये। कौन सा? अंकिया नट। तो इसे इसे जनरली कई बार पूछा गया है कि अंकिया नट जो नृत्य है एक तरह जो फोक डांस है ये, वो कौन से स्टेट से एक तरह से बिलोंग करता है? तो ये बेसिकली आसाम से करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है एक तरह से ये। रात 7 रिया तो सही, रिया के ये, लेकिन कभी उसको नट नहीं कर सका, नाट नहीं कर सका, मना नहीं कर सका जी। ये उसने एक ही काम किया, ये क्या? 7 रिया भले ही रिया के ही है। देखना एक बार, ये मैंने कहा सुशांत जो है 7 भले ही किसके साथ रिया, रिया के साथ रिया, लेकिन कभी बंदे ने आज तक उसको एक बार में नाट नहीं किया एक तरह से। अंकिया ने एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नाट नहीं किया, यानी अंकिया नट एक तरह से ये कहा जाता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, नाटक जो है ये आमतौर पर मठ मंदिर सत्रों के नृत्य सामुदायिक हॉल नामघर में किए जाते हैं। यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एक तरह से ये। राधा से संबंधित है नहीं, यहां भी नहीं बनेगा ये। यहां से मान्यता प्राप्त हुई है 2000 में भारत के संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी जी। ये इसमें ठीक है जी, यहां से ये। हाँ, अब चलेंगे इसके कुछ एक्सपोनेंट एक तरह से ये। एक्सपोनेंट में हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं इस बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल हम ये। कुछ और ऐसे एक्सपोनेंट होंगे तो हम उनको लिंक करके की पॉइंट के रूप में लेंगे ये। और फिलहाल देखिएगा एक तरह से ये सत्रिया नृत्य का जो है वो है अनीता शर्मा। ये मैंने कहा कौन? अनीता शर्मा। ये तो वो कह रहा है कि भाई शर्मा क्यों रहा है? मैंने कहा शर्मा क्यों रहा है? बोले कि जी क्यों? देखो इसको ऐसा करते हैं भैया, सत्री और साउंड ऑफ छतरी से कर देते हैं ये। सत्री और साउंड ऑफ छतरी। छतरी जानते हैं ना आप, ये छाता जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। तो किसी ने बोला, बोले कि भाई नीता अंबानी के साथ खड़ा है ये। अच्छा, बोले कि जी हाँ ये। और बोले कि जी छतरी देखो ये। बोले कि मैंने कहा क्या? छतरी एक तरह से ये, छतरी लेकर किसके साथ खड़ा है? नीता अंबानी के साथ खड़ा है जी। तो किसी ने बोल दिया भाई इतना शर्मा क्यों रहा है ये? अब भाई शर्म तो आती है एक तरह, नीता अंबानी तो भाई साहब बड़ी आप जानते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा किसी ने बोला कि भाई नीता अंबानी के साथ वो खड़ा था छतरी लेकर यूं, किसी ने बोला भाई शर्मा क्यों रहा है ये? तो मैंने कहा अनीता शर्मा सत्रिय यानी कि सत्रिया। तो मैंने कहा जी ये होगा सीधा सीधा यहां से कौन सा, या ऐसे भी हो सकता है ये किसके साथ रिया। देखो ये मैंने कहा नीता अंबानी के साथ हमेशा ही वो जब भी रिया ने एक तरह से ये, तो क्या नहीं ऐसे नहीं बैठेगा। वही सही है हमारा पॉइंट ये कि नीता अंबानी के साथ में मतलब कि वो जैसे मतलब छतरी लेकर ऐसे यूं खड़ा था नहीं। तो किसी ने बोला भाई क्यों शर्मा रहा है एक तरह से ये? तो अनीता शर्मा जो है यहां से कौन सा पॉइंट बैठेगा? सत्रिया वाला ये। फिर लिखा है कि रंजू मोनी रिजू मोनी सैकिया। तो किसी ने कहा है, बोले कि जी अब तो क्या सही किया है क्या? किसी ने कहा कि वो रिया के साथ अब तो सही किया क्या? अब तो राजी हो, कहते हैं ना कई बार राजी रोजी हो कि नहीं हो? बोले हाँ अब राजी रोजी हो जी, रिया के साथ ये सही किया ये। तो मैंने कहा रे राजू रिजू यानी कि रजू मोनी और रिजू मोनी सही किया। तो बोले कि रिया के साथ ये सही किया क्या? बोले कि जी हाँ अब राजी है जी है। तो रिजू मोनी और रजू मोनी जो है सही किया जो है वो सत्रिया का हो गई है। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा उठता है कि वही क्वेश्चन जो आमतौर पर कह सकते हैं एक तरह से ये, इसे सिंपल क्वेश्चन मेरी ओर से माना जाता है ये, कि जैसे कोई डांस का पूछ ले कि जी किसी स्टेट से, बोले कि किस स्टेट का बिलोंग करता है, तो सत्रिया कहां का करेगा ये? साथ किसके साथ? रिया, रिया के साथ। ये अभी का है आसमान यानी आसाम की बात कर रहा है। फिर कहना चाह रहा है इट इज ए डांस ड्रामा परफॉर्मेंस आर्ट विद ओरिजिन इन द कृष्णा सेंटर वैष्णव इतना इतना। और वो कौन से संत थे जिनको इसका श्रेय दिया जाता था? वो थे शंकर देव। ये कौन थे? श्रीमंत शंकर देव। ये क्योंकि शंकर जो देवता जो है पार्वती जी के साथ आसाम में, तो वो आसाम आसमान में रही है यानी कि सत्रिया एक तरह से ये। और एक वो जो एक्ट प्लेस था सत्रिया का, वो क्या कहलाता था? अंकिया नाट कहलाता था। उसको अभी हम करेंगे ये, वो फोक डांस में आता है बेसिकली, वहां से उठाता उस क्वेश्चन को ये। तो मैंने कहा क्या कहलाता? वो अंकिया नट। ये एक ही काम किया इसने, ये क्या साथ तो रिया भले ही रिया के, लेकिन नाट नहीं किया जी एक तरह से कभी उसको ये। तो अंकिया नट। ये अनीता शर्मा को हम कैसे करेंगे कि नीता अंबानी के साथ वो शर्मा नहीं रहता छतरी पकड़ा हुआ एक तरह से ये। तो मैंने कहा अनीता शर्मा जो है एक तरह से वो क्या होगा? सत्रिया। ये किसी ने कहा बोले भाई सही किया? बोले हाँ यार रिया के साथ, बोले सही किया एक तरह से। अब तो राजी रुजी हो कि नहीं हो? बोले कि जी राजी रुजी हाँ जी है। यानी कि रजू मोनी रिजू मोनी सकिया जो है एक तरह से वो किसका? सत्रिया का ये। अब देखो यहां से अभी क्वेश्चन उठा इसी एमटीएस में, ये कौन सा? ये टंकेश्वर। ये टंकेश्वर हजारिका, शायद पता नहीं इसमें उठा था किसमें, या तो हो सकता सीएचएसएल में, किसी में शायद उठा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था एक तरह से। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हमारे पास में एक पॉइंट आ रहा था मोहंती, मैंने कहा एक मोहंती वाला जो पॉइंट आ रहा था
लीना मोहंती था, वैशाली मोहंती था, वो कौन से स्टेट वाला था मामला, ये मोहंती वाला एक तरह से ये। अगर मैं बात करूं एक तरह से ये, तो मोहंती वाला जो मामला था एक तरह से ये, वो कौन से स्टेट का था, जरा बताएंगे मुझे आप ये, मोहंती वाला ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, कौन सा था, ओडिसी यानी कि ओडिशा वाला था ये। तो ऐसा ही क्या है कि यहां असम के अंदर भी एक आएगा ये पॉइंट, और वो आएगा बरबयान या बोरबयान, मतलब हिंदी में कई जगह बोरबयान लिखा गया है और कई जगह जो है ना ये बरबयान लिखा गया है ये। मैंने कहा क्या, बरबयान या बोरबयान। और ऐसे ही जो है ना ये लगभग 4-5 नाम है और वो सारे इसी के अंदर है एक तरह से ये। और कैसे याद करेंगे देखेंगे ये, हर बार बयान दिए, हर बार बयान दिए, 1000 बार बयान दिए जी एक तरह से ये। कब दिए बयान दिए, बयान देना यानी बोले कि जी कौन से नृत्य में बयान दे सकता है ये, बोले वही रिया वाला, साथ रिया, रिया के साथ रिया, और रिया बार बार गई, बार बार गई, 1000 बार गई जी ये। और 1000 बार ही बयान दिया, यानी कि टंकेश्वर हजारी का बर बयान जो है वो कहा, सत्रिया का ये। माणिक बर बयान, ये बार बार बयान दिया और बार बार ये बोला कि जी मनी के लिए काम नहीं किया ये, मणिक नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैंने नहीं किया। या ऐसे भी कर सकते हैं, मैं माँ मणिक से कर देते हैं एक तरह से ये, मानिक, हाँ मणिक से कर देते हैं, बोले कि मन्नी के लिए नहीं, नहीं बार बार यही बयान दिया, बोले कि मन्नी के लिए मैंने ये काम नहीं किया ये। तो मणिक बर बयान जो है एक तरह से वो भी कहाँ का, सत्रिया का ये। मैंने कहा रे कितने गुणगान कर लो ये, हर बार ये बयान देती गई, गुणगान करते रहो, कोई उसका गुणगान कर रहा था, कोई उसका गुणगान, हर बार बयान ये देती रही एक तरह से ये। तो मैंने कहा गुण कांत दत्ता बरबयान भी सत्रिया का ही है। हरि चरण भुइया बोर बयान ये भी इसी का ही है। हर बार ये बयान देते रही है, हरि के चरणों में सारे दिन धोख लगाते रही, बोले हर बार बयान देती रही हरि के चरणों में, भैया मैंने नहीं की, सात रिया 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 वाला पॉइंट चलेगा यहाँ ये। और 4 पॉइंट हुए ये, सबके अंदर एक ही चीज है ये, और वो क्या है, बर बयान या बोर बयान ये। तो मैंने कहा 1000 बार बयान दिया ये कि जी नहीं, हरि के चरणों में तक में चली गई ये, बोली भैया मैं हर बार बयान यही दे रहे हो कि मैंने नहीं किया ये, कितने गुणगान कर लो तुम ये। वो कह रहे कि कितने गुणगान कर लो, हर बार बयान वही दे रहे थे ये। और मैंने कहा उसने कहा मनी के लिए काम नहीं किया मैंने, हर बार बयान वही देती रही है। तो ये बरबयान वाला पॉइंट है ना, ये शायद एमटीएस में पूछा था, इनमें शायद पता नहीं ये पूछा है ये टंकेश्वर हजारी का बोर बयान एक तरह से। उसके बाद देखिएगा जोगेन दत्ता बयान, ये देखो फिर वही आ गया ये, बोर बयान बयान ये पूरे जग को पता है कि वो देती रही बयान, लेकिन किसी ने सुना नहीं जी उस रिया की ये। तो जोगेन दत्ता बयान या बोर बयान जो है वो इसी का है। राष्ट्र है शायद ये भी पता नहीं किसने पूछा है, वो लेटेस्ट एग्जाम में आया था, राम कृष्ण तालुकदारी है। मैंने कहा राम कृष्ण तालुकदारी है, और मैंने कहा इसको ऐसे कर दो, आइए भगवान राम से कर लेते हैं ये। भगवान राम और कृष्णा जो है एक तरह से वो ताल्लुक रखते थे ये, कैसे परिवार से, ये क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। तो मैंने कहा जी राम कृष्ण तालुकदार कहां से, क्षत्रिय का ये। तो ये क्षत्रिय से रिलेटेड इतने पॉइंट पूछे गए हैं ये। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार और क्लियर कर देता हूं ये। अभी आप जैसे मान लो मैं फोक ये क्लासिकल डांस लेके चल रहा हूं ये टॉपिक ये, तो ऐसा हो सकता है ये कि अभी जो टॉपिक हम ये कर रहे हैं क्लासिकल डांस, इसके बाद जैसे अब एक बचा है ये, वो जैसे फिनिश हो जाए, आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, हो सकता है आपसे 90% हो रहे हो, 10% मतलब 10 में से मान लो 9 क्वेश्चन हो रहे हो, एक नहीं हो रहा हो, तो उसकी टेंशन अभी मत लेना ये, क्योंकि मेरे लिए सब्जेक्ट क्या है, पूरी तरीके से नया है ये। तो मैं पूरा छानबीन करके इसके ऊपर एक की पॉइंट का मैंने कहा कि वो क्लास और मैं आपको दूंगा ये, वो क्लास देते फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे ये। बाकी जैसे कि मैंने आज भी देखा ये, कई पेपर देखे तो अच्छे खासे क्वेश्चन जो है नहीं इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर पूछे जा रहे हैं ये। फिलहाल सत्रिया की बात करें तो सत्रिया डांस में ये 2 एक्सपोनेंट और है ये। देखो इससे पहले कितने याद किए, 4 हमने याद किए ये, कितने 4 से पहले भी एक अनीता शर्मा वाला ये, वो शर्मा नहीं रहा था एक तरह से ये, नीता अंबानी के थ्रू हमने किया पॉइंट ये। और 4 बयान वाले के लिए बोर बयान ये, जग को वो देती रही, पूरे संसार को वो देती रही बयान, बोले कि जी नहीं मैंने नहीं किया, साथ भले ही रिया के सही कि मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा भगवान राम और कृष्णा जो है एक तरह से ताल्लुक रखते थे किससे, मैंने कहा क्षत्रिय वंश से यानी कि क्षत्रिय से एक तरह से ये। तो ये पॉइंट एक यहां से उठता है ये। अब बात करेंगे मोहिनी अट्टम ये। इससे पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि हमने कौन कौन सा कर लिया है। भरतनाट्यम हमारा हो चुका है ना ये, भरतनाट्यम हमारा हो चुका है, कथकली भी हमारा हो चुका है ये,
कथक भी हमारा हो चुका है, मणिपुरी भी हमारा हो चुका है, मणिपुरी के अलावा क्षत्रिय भी हमारा हो चुका है, कच्ची पूड़ी भी हम कर चुके हैं। और कौन सा कर लिया हमने? ये 6 ही किए क्या अभी तक हमने? ये क्या कह रहे हैं? टोटल 8 हो ना? 8 कहां हो गए मेरे भाई? भरतनाट्यम कर लिया, कथकली कर लिया, यहां से ये कथा केला से, कथक से यूपीएससी वाला आ गया, ये मणिपुर का आ गया, या आसाम का आ गया, ये तमिलनाडु का आ गया, या आंध्र प्रदेश का आ गया ये। हाँ, एक ओडिसी कर लिया हमने। ये 7 ही तो किए है ना ये ओडिसी। ये मैंने कहा एक हमने ओडिसी कर लिया। ये इतने हमने अभी तक किए हैं। ये टोटल 7 किए शायद, है ना? हाँ, 7 ही किए हैं। ये 8 नहीं किया है, 8 अब चलेगा। ये मोहिनी अट्टम। और देखो ये कहां कहां से किस किस स्टेट की बात कर रहा था। ये भरतनाट्यम वाला कौन सा था? तमिलनाडु। ये कथक वाला कौन सा था? यूपीएससी यानी यूपी का। ये कथकली यानी कि केरला। ये मणिपुर का पड़ जाएगा, ये उड़ीसा का पड़ जाएगा, ये आंध्र प्रदेश का, और ये कहां का? आसाम का। ये लेकिन मोहिनी अट्टम जो है एक तरह से ये वो भी कहां का पड़ता है, क्योंकि केरला के 2 है। ये एक कथकली भी है ये, और अच्छा सत्रिया में 8 डांस हो गए होंगे, ये डांसर हो गए होंगे 8 ही। मैं उसकी नहीं कह रहा है, मैं इनकी बात कर रहा हूं बेसिकली, कितने हमने क्लासिकल डांस किए। ये डांसर अलग पॉइंट है, डांसर अलग पॉइंट है। ये मैंने कहा हमने कितने किए? 7 कर लिए। अब 8वां जो पॉइंट हमारा वो है मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें एक तरह से, ये हाँ, मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें तो मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरला के अंदर ही चलता है मामला ये। और देखिएगा एक बार, ये मोहिनी अट्टम, ये इस पॉइंट में मैं थोड़ी सी आपसे हेल्प लूंगा। ये और क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन जो बन रहा है थोड़ा सा वल्गर बनता है, हम नहीं चाहते कि यहां वल्गर कनेक्शन थोड़ा सा चले एक तरह से। तो देखिएगा, मैंने कहा करंट की क्लास हो रही है मेरे भाई, बिना देखे मत बोला करो। ये क्लास जाकर देखिए एक बार, ये क्लास कंटिन्यू हो रही है करंट की। तो फिलहाल देखिएगा मोहिनी अट्टम जो है एक तरह से ये वो केरला की बात की जा रही है। और हमने शुरू में देखा था कि भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का अवतार लिया था। ये और अवतार क्यों लिया था, उसके पीछे वजह क्या थी कि किसी ने करेला खिला दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हम लिंक कर रहे हैं एक तरह से। ये तो कोई से सच्चाई भी मत मान लेना, हम तो केवल एक इमेजिनेशन करते हैं और उससे आपको याद करवाते हैं। तो कहना यह चाह रहा है कि जी मोहिनी का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने एक तरह से। ये किसका? मोहिनी का। ये और मैंने कहा कि किसी ने एक तरह से ये मैंने कहा किसी ने जो है एक तरह से ये करेला, मतलब होता है ना एक तरह से करेला, आप सब जानते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा करेला वगैरह एक तरह से ये जानते हैं। तो करेला अगर उसने मतलब किसी ने अगर खिला दिया तो बोले कि जी उन्होंने अवतार ले लिया। फिर किसका? मोहिनी का अवतार लिया था इस तरीके से। ये तो मोहिनी अट्टम जो है एक तरह से वो कहां का? केरला का मामला है। ये इस लास्ट डांस में थोड़ी सी आपसे हेल्प मैं लूंगा इस जगह। ये फिलहाल देखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। ये उसके बाद देखिएगा, कहना चाह रहा है कथकली केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है। यानी इसका मतलब यह है कि पहले वाला कौन सा था केरल का? वो था कथकली, और कथकली के अलावा एक कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टम। ये क्योंकि यहां मोहिनी का अवतार क्यों लेना पड़ा? किसी ने करेला खिला दिया था एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये हो गया यहां से केरला। ये अब चलते हैं हम यहां से। बात ये कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो इसका नाम मोहिनी शब्द से मिला है, ये और जो कि हिंदू देवता विष्णु का ही एक पौराणिक जादूगर अवतार, जो अपनी स्त्री शक्तियों को विकसित करके बुराई पर, मैंने कहा बुराई पर अच्छाई की जीत में मदद करता है। ये समझ नहीं, मोहिनी शब्द से लिया गया है ये। और मोहिनी शब्द की बात ये कहना चाह रहा है कि हिंदू देवता भगवान विष्णु की बात की जा रही है, उन्हीं का एक ये अवतार था ये, जिसमें स्त्री शक्तियों को विकसित करके बुराई पर अच्छाई की जीत की बात की जा रही है एक तरह से, उसमें यह मदद करता है जी एक तरह से। क्योंकि मोहिनी से पता ही चलता है कि यह मामला कहीं ना कहीं स्त्री से रिलेटेड है एक तरह से ये। उसके बाद देखा जाए तो कहना यह चाह रहा है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा यहां से ये, हाँ ये क्वेश्चन हालांकि ये भी आया नहीं है। ये सामाजिक राजनीतिक संघर्ष ने अंततः केरल के लोगों को विशेष रूप से कवि वलथोल नारायण मेनन द्वारा मोहिनी अट्टम के नए सिरे से रुचि, पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया। तो वो किसने किया? वलथोल नारायण मेनन। ये हाँ,
मैंने कहा वलथोल नारायण मेनन जो है एक तरह से ये कहना ये चाह रहा है कि सामाजिक, यानी इंग्लिश देखते हैं क्या लिखा जा रहा है, द सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली led to renewed interest, revival and reconstruction of Mohiniyattam by the people of Kerala पर्टिकुलरली। अच्छा, इनके द्वारा, विशेष रूप से इनके द्वारा, ये वलथोल नारायण मेनन के द्वारा जो है ना, इसे नए सिरे से मतलब इसका फिर से पुनरुद्धार किया गया एक तरह से। ये तो वो कौन है? वलथोल नारायण मेनन। ये इसमें क्या चक्कर है कि मोहिनी से जो है ना, ये पॉइंट यहां से थोड़ा सा हल्का सा बैठता नहीं है। लास्ट नृत्य है, इसके अंदर एक थोड़ी सी आपसे हेल्प लूंगा। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा पॉइंट चल रहा हो कि जिससे कि हल्का सा एक हिंट मिले हमसे, ये तो हम थोड़ा सा इसको लिंक भी करते चलते हैं, क्योंकि आज हम क्लासिकल डांस को फिनिश करेंगे, फिर उसके की पॉइंट की क्लास लेंगे, फिर जितने क्वेश्चन आए वो सारे हम करते चलेंगे जी इसकी। तो वलथोल नारायण जो मेनन है एक तरह से ये कवि है ये, और इनको विशेष रूप से इसका मतलब इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो नए सिरे से इसका नेतृत्व वगैरह जो भी है, ये पुनरुद्धार होता है, पुनर्निर्माण वगैरह जो भी होता है एक तरह से ये, तो ये इन्होंने किया है, ये वलथोल नारायण मेनन। ये हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि चीजें पूछी जा सकती है। ये वलथोल नारायण मेनन एक तरह से ये, और यहां से लिंक क्या करना है हमें? मोहिनी अट्टम और केरला एक तरह से ये। वलथोल नारायण मेनन, इस पॉइंट को अभी हम देखते हैं एक बार। ये अगर ये दिमाग में थोड़ा सा की पॉइंट यहां से बनता है तो ये फिलहाल देखिएगा, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है एक तरह से ये, वो कहां का पड़ेगा? ये केरला की बात करेंगे ये, क्योंकि हमने कहा कि इन्होंने किसका वो अवतार लिया था एक तरह से? मोहिनी का एक तरह से ये, भगवान विष्णु ने एक तरह से ये। क्यों? क्योंकि वो करेला वगैरह किसी ने खिला दिया था, यानी केरला। ये कथकली भी यहां का पड़ता है, इससे रिलेटेड हम सारे पॉइंट पहले ही याद कर चुके हैं। मोहिनी अट्टम डांस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड मोहिनी, ये जो कि मतलब कि एक वो भगवान मतलब विष्णु की बात की जा रही थी एक तरह से ये, तो ये ऐसा पॉइंट था ये। सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली लेड टू रिन्यूड इंटरेस्ट, रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये रिन्यू, रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये किसका? मोहिनी अट्टम का। ये किसके द्वारा? केरला के ही लोग थे एक तरह से, और स्पेशल रूप से कवि थे एक तरह से ये, और उन कवि का जो नाम एक तरह से ये वो क्या था? वलथोल नारायण मेनन। ये श्रीवल्ली नारायण मोहिनी अट्टम डांस करती है। कनेक्शन श्रीवल्ली, ये श्रीवल्ली वही तो नहीं है अभी जो ये आई थी अल्लू अर्जुन के साथ में? ये तो इसका नाम श्रीवल्ली नारायण है क्या? ये एक बार जरा कमेंट करिएगा ये, अगर किसी को पता है तो ये, तब तो ये और भी खतरनाक कनेक्शन बना देंगे फिर तो हम ये। मुझे थोड़ा सा एक बार बताइएगा एक बार, ये थोड़ा सा मूवी वाला ये। अच्छा, मोहिनी का अवतार भगवान नारायण ने लिया? भगवान नारायण ने नहीं, अब ये कह रहे हैं कि जी अच्छा नहीं, अगर है तो आप पॉइंट बताइएगा ये, वो कैसे किया फिर पॉइंट? हमने वैसे ही लगा दिया कि जी मोहिनी श्रीवल्ली, नहीं कुछ तो बात होगी इसमें। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये वलथोल नारायण में? अच्छा, वो आप तो वो पॉइंट बता रहे हैं मेनन वाला, ये मोहिनी का अवतार नारायण भगवान ने लिया। ये देख लेते हैं एक बार, ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हालांकि पूछा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इसको मैं अभी देखता हूं दिमाग में थोड़ा सा की पॉइंट अगर चलता है, क्योंकि नाम थोड़ा सा क्या है कि जब इजी वर्ड आता है ना ये, तो उसका लिंक करने में दिक्कत आती है। यही वर्ड थोड़ा सा मोहिनी ना होकर अगर कुछ अटपटा होता ना अभी ये, तो उसका लिंक थोड़ा जल्दी होता है फिर ये। तो मोहिनी का एक बड़ा सिंपल वर्ड आ गया ये, इसका एक्सपोनेंट जितने भी है ना वो भी बड़े सिंपल है एक तरह से। ये सिंपल नाम में कनेक्शन करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं ये, तो मैंने कहा अभी देख लेते हैं एक बार। मोहिनी अट्टम कहना चाह रहा वलथोल नारायण मेनन की, तो देखिएगा एक बार ये पॉइंट क्या है हमारा कि इसके कुछ एक्सपोनेंट है मोहिनी अट्टम की। मूवी में हीरोइन की नेम की है, वही से उठा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मोहिनी अट्टम के जो एक्सपोनेंट है वो कौन कौन से? एक तो है राधा मरार, एक तो कौन सा? राधा मरार। ये एक है राधा दत्ता। इसको 4 पॉइंट है, चारों को मैं एक बार इस तरीके से लिंक करता हूं, देखिएगा एक बार ये 4 पॉइंट कौन कौन से है? ये पॉइंट है जी हमारे पास में। एक तो है राधा मरार, एक है राधा दत्ता, एक है कलामंडलम। शायद इनमें से कोई पूछा था अभी, ये शायद पता नहीं ये पूछा है कि ये पूछा है, ये कोई लेटेस्ट इनमें से आया है शायद। 4 नीचे वाले जो 2 है ना, इनमें से ये कलामंडल, इमावती
और कलामंडलम राधिका एक तरह से ये। देखो जब मोहिनी का अवतार भगवान विष्णु ने इस तरीके से लिया एक तरह से ये, मैंने कहा इस तरीके से लिया ये भगवान विष्णु ने जब लिया ना एक तरह से ये, तो हर कोई जो है ना एक तरह से ये इस कला को देखने के लिए ये, मैंने कहा इस कला को देखने के लिए एक तरह से मंडल बनाकर, मंडली होती ना गांवों के अंदर, मंडली बनाकर सारे बैठ गए जी क्या कला दिखाएंगे ये, तो देखो जी ये कला और मंडलम यानी मंडली एक तरह से ये। और वहां राधिका भी थी एक तरह से ये, वहां कौन थी? राधिका भी थी, राधिका की मां भी थी जी हिमावती है। मैंने कहा कौन थी? राधिका भी थी। पूरा कला को देखने के लिए एक मंडली बना ली, ये राधिका भी यहीं पर थी और मैंने कहा यहां पर इसकी मां भी यहीं पर थी है, और इसी राधिका से दो वर्ड निकल जाते हैं, राधा मरार और एक कौन सा? राधा दत्ता। ये तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना एक तरह से ये, मैंने कहा सारे के सारे जो पॉइंट है वो भरत, ये जो आपका क्या बोलते हैं मोहिनी अट्टम जो नृत्य है एक तरह से इसी के एक्सपोनेंट है ये। जैसे ही वो मोहिनी का अवतार इन्होंने इस तरीके से लिया तो इस कला को देखने के लिए सारे के सारे से मंडल बनाकर, मंडली बनाकर वहीं बैठ गए जी। राधिका भी वहीं बैठ गई, उसकी मां भी वहीं बैठ गई, यानी हिमावती एक तरह से ये। और मैंने कहा राधिका बेटी तो राधा से यहां से पॉइंट निकल जाता, राधा मरार और राधा दत्ता। ये इतने पॉइंट ऐसे हैं क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं ये। मैंने कहा 90% मामला यहां तक फिनिश हो जाता है ये। कुछ ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए नहीं है ये, और ये पॉइंट ये है, एक तो है रीमा श्रीकांत, एक कौन सा है? रीमा श्रीकांत, और एक पॉइंट है हमारा इसमें सुनंदा नैयर, और इनका शायद नाम था पूरा डॉक्टर सुनंदा नैयर के सेंस में शायद, जहां तक मुझे याद है ये। तो देखो जी किसी ने कहा बोले कि तुमने सुना है क्या नाम ये? बोले कि जी नहीं सुना। तो अंधा ही है क्या एक तरह से? बोले आज तक अभी ये नहीं सुना एक तरह से कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था एक तरह से, ये सुना है कि नहीं सुना? बोले कि जी नहीं सुना, तो अंधा ही है। फिर बोले कि सुनंदा नायर जो है एक तरह से वो कहां से? मोहिनी अट्टम से। पल्लवी कृष्णन, ये मैंने कहा जी ये तो देखो पल्ले पढ़ना कोई चीज ही है, भगवान कृष्णा के भी ये बात पल्ले अच्छी तरीके से पढ़ती थी, एक तरह समझ में आती थी कि भगवान विष्णु ने जो है ना क्यों आखिर एक तरह से मोहिनी का अवतार लिया था। तो पल्लवी कृष्णन जो है एक तरह से वो भी मोहिनी अट्टम ही। और अली ने सिविनेली जो है एक तरह से ये भी पूछा हुआ नहीं एग्जाम के अंदर, ये इसी का है मोहिनी अट्टम का। ये एक बार लास्ट में देखते हैं, पूरा दिमाग में घुसाते हैं पूरा। ये सिंधु जो किरण है एक तरह से वो भी कहां का है? मोहिनी अट्टम का। ये 5 पॉइंट है ये। हाँ, नारायण को जब पता चला कि विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया तो चारों तरफ जो है वल थोल यानी कि हलचल हो गई। ठीक है जी, पर बात ये न आराम में केरला खाऊं, न नारायण 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 नारायण। मोहिनी ने आता गूंथने से मना, नारायण से मेनन कर दिया। देखिएगा एक बार ये। पहले तो मोहिनी अट्टम के सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 4, और वो कौन से हैं कि वो मंडली बनाकर एक तरह से कला मंडलम, ये कला मंडल, कला दिखाई गई थी ना, राधिका भी वहीं बैठी थी, उसकी मां भी यानी हिमावती एक तरह से। वहीं से राधा से 2 वर्ड निकल जाते हैं, राधा मरार और राधा दत्ता एक तरह से। तो टोटल एक तो 4 तो वो हुए एक तरह से। और ये बात अच्छी तरीके से पल्ले पड़ते थे किसके? भगवान श्री कृष्णा के भी एक तरह से समझ में आते थे। ये पल्लवी कृष्णम कीजिए, हाँ इन्होंने अवतार क्यों लिया एक तरह से। भगवान इन पल्ले तो पड़ेगा इनके तो एक तरह से। और किसी ने कहा सुन अंधे, सुना नहीं है? बोलेगी ये, बोले क्या? बोले मोहिनी का अवतार लिया था भगवान। नहीं बोले मैंने तो नहीं, तू अंधा ही है। बोलेगी सुनंदा नायर। ये 3 पॉइंट है, रीमा श्रीकांत और एक है अलिनी सिविनेली और एक है सिंधु किरण। ये चक्कर क्या है कि इनमें से एक वर्ड तो हालांकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन 2 इतने इजी है कि इनमें से लिंक जो है ना मोहिनी का बैठ नहीं पाता। ये या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मोहिनी जो है एक तरह से ये, इसको हम या तो, चक्कर ये है कि 2 इमेज सही नहीं रहेगी। ये सिंधु किरण, मोह नहीं लगता, नहीं, रीमा श्रीकांत। ये 3 पॉइंट ऐसे जो आपको याद करने पड़ेंगे। कितने हैं? 3 पॉइंट ही। एक तो है रीमा श्रीकांत, एक अलिनी सिविनेली और एक सिंधु किरण। ये बाकी सारे के इनका लिंक बैठ जाता है। अगर आपके दिमाग में किसी के कोई कीड़ा चल रहा हो, कीड़े का मतलब ये है कि जी कोई की नहीं जी, यहां से हम इस तरीके से लिंक हो सकता है। सिंधु रिवर पे मोहिनी थी तभी किरण उस पर पड़ेगी। ठीक है जी, महादेव के आप भक्त है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। ये कि सिंधु नदी के ऊपर क्या थी? ये मैंने कहा अच्छा ऐसा हो सकता, हाँ ये लिंक हो सकता है कि भगवान विष्णु ने जैसे मतलब कि मोहिनी का अवतार लिया तो एक तरह से वो सिंधु नदी के ऊपर वहां डेली के डेली स्नान करने जाया करते थे ये।
और वहां से सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें पड़ा करते थे, यानी कि सिंधु किरण, ये खतरनाक है जी, ये इसकी इमेज जबरदस्त बन जाएगी। और बताइए, दो और बैठे हैं, ये क्या बैठेगा, ये दो पॉइंट आपके पास में और है। ये सही है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया, सिंधु नदी के ऊपर स्नान करने जाया करते थे, सुबह सुबह जाए सी बात, सूर्य की किरणें पड़ेगी ही पड़ेगी जी एक तरह से। ये तो हो गया जी एक तरह सिंधु किरण। है दो पॉइंट रहे हैं पूरे डांस के टॉपिक में जो हमें याद करने पड़ेंगे। एक वो वलथोल नारायण मेनन वाला, ये 3 पॉइंट ही है, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट वाले हैं वो भी सारे मैं आपको याद करवा दूंगा। ये आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो इन दो नाम से रिलेटेड, रीमा श्रीकांत से रिलेटेड, अलिन शिवी नैली से। मां श्री भगवान ने अंत कर दिया, मोहिनी का अंत कर दिया। मोहिनी का अंत थोड़ी ना किया था, वो तो मोहिनी का तो वो किया था एक तरह से, नहीं। ठीक है, रेमा सर, नहीं एफर्ट आप डाल देंगे, मुझे पता है। ये हमने इसे ऑर्गेनाइज इसी तरीके से किया है ना कि आपको दिक्कत ना आए ये, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर भी टाइम है, क्योंकि क्लासिकल डांस यहां तक ये फिनिश हो जाता है शायद ये, हाँ फोक डांस स्टार्ट हो जाता है ये, तो मैं चाहता हूं कि चीजें हम कर लेंगे, याद क्लास के अंदर ही हो जाए, बेस्ट है ये। 7 नृत्य याद किए, वहां मैंने आपको एक भी चीज ऐसे नहीं बोली कि आपको याद करनी है। 8वां जो नृत्य है ना, इसे मोहिनी, तो वर्ड ही ऐसा है कि थोड़ा सा उसका इजी वर्ड आ गया, मतलब टफ वर्ड आता है तो दिक्कत नहीं आती है। जैसे कथकली में कथा केला, तो वो अलग ही टाइप का इमेजिनेशन बन जाता है ये। तो यहां से सिंधु नदी के थ्रू करेंगे, ये हमने कर चुका है, ये हम कर चुके। 2 पॉइंट है ये, रीमा श्रीकांत है और एक अलिनी। हाँ, लाइन में लगते हैं, शिव की पूजा करते हैं मन्नी के लिए, लाइन में लगते हैं शिव की पूजा करने के लिए, शिव की पूजा करने के लिए। क्या कहा हमने ये, चलो मोहिनी, अली, रीमा और श्रीकांत बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग आप एक बार 2 पॉइंट को ऐसा ये कर लीजिएगा। ये बाकी सारे मैंने आपको याद करवा दिए हैं। ये क्लासिकल डांस से रिलेटेड ये इतने पॉइंट हुए। की पॉइंट की जो क्लास है वो आज क्या हो गया हमारा, मंगलवार, हाँ ट्यूसडे मतलब हो गया ये, तो हम करेंगे कब इसको, ट्यूसडे हो गया, फिर आ जाएगा वेनसडे थर्सडे, हाँ वेनसडे और थर्सडे, इन 2 को तो करेंगे हम फोक डांस ही। और फ्राइडे के दिन जो है, फ्राइडे के दिन जो है एक तरह से ये, वो हम करेंगे क्या, फ्राइडे के दिन करेंगे की पॉइंट वाली क्लास। ये रेमा श्री विष्णु का ध्यान कर रही थी, तब विष्णु ने कहा तुमको वर दान देता हूं, अंत नहीं होगा तुम्हारा। ये वो अपने अपने अकॉर्डिंग आप 2 पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा इसका एक बार देख लीजिएगा ये, क्योंकि इजी वर्ड आता है थोड़ा सा लिंक करने में वहां दिक्कत आती है, टफ वर्ड आता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो फिलहाल देखिएगा एक बार ये कि हमने क्या बोला कि हाँ क्लासिकल डांस ये हुआ। अब एक की पॉइंट के हम क्लास देंगे, उस की पॉइंट की क्लास के बाद फिर आप जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको शायद दिक्कतें कहीं पर भी नहीं आएगी, आप क्लासिकल डांस से रिलेटेड करेंगे। ये मेरी ओर से मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना एफर्ट मैं लगा सकूं उतना आपको मतलब चीजें दे सकूं ये, लेकिन आपका फर्ज क्या बनता, मैं एक बार फिर और क्लियर कर दूं ये कि आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि ये जिस तरीके से मैं लिंक कर रहा हूं ना, ये वो लिंक अगर आप सीख गए ना, ये यकीन मानिएगा आप जीके का किसी भी सब्जेक्ट का, ये चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, एक तरह से ये कैसा ही सब्जेक्ट हो, ये आपको सारे बिल्कुल इजी लगने लग जाएंगे। ये कैसा ही हो, यकीन मानिएगा एक तरह से ये, बस आपको तरीका सीखना है। ये केवल आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए बोले कि जी यार दम्बीवाल आया है तो 4 ऐसे कर गया, बोले कि याद हो गया, नहीं, मजा नहीं है उस चीज में। मजा तभी है जब आप इन चीजों को खुद बनाना सीख जाए। आप में से कई हैं ये जिन्होंने अच्छा खासा कनेक्शन करना स्टार्ट कर दिया एक तरह से ये, और ये पूरा खेल जो जीके में है ना वो इसी चीज का ही है। आप इमेजिनेशन किस तरीके से कर पाते हैं ये, और मैं तो कहता हूं सुंदर तरीका एक तरह से ये नहीं, आज नहीं पढ़ाएंगे ये। फोक डांस में अब एक बड़ी समस्या है ये, फोक डांस तो अभी तक तो ये तो क्लासिकल डांस हुआ है, असली जंग तो अब शुरू होनी है हमारी फोक डांस के अंदर। ये क्यों मैंने कहा चक्कर क्या है कि फोक डांस के अंदर है, अब देखिएगा ये चक्कर क्या है वो आप खुद देखिएगा। राजस्थान का स्टार्ट करेंगे। राजस्थान में ये जो आता है ना कालबेलिया वाला, ये काफी बार एग्जाम में आ रहा, पिछले शायद मुझे लग रहा है ये, हाँ मैंने कहा पिछले शायद लगभग मुझे जहां तक पता है वहां तक ये एसपी बक्से वाले की आज नहीं हो पाई, एक्चुअली वो क्लास स्टार्ट नहीं हुई, बार बार वो ट्यूटर स्टार्ट, पता नहीं इस बैच में क्या समस्या आ रही है। फिर मैंने देखा करंट की क्लास ले लेते हैं, आपकी करंट की क्लास 2 रिकॉर्ड कर दी फिर मैंने ये, तो देखिएगा एक बार
फोक डांस में कितने डांस लिखे हैं एक बार आराम से देख लो। ये इतने डांस है। ये मैंने कहा ये कितने, ये इतने डांस अकेले राजस्थान के हैं जी। ये तो मैंने कहा अकेले राजस्थान के जो है, कालबेलिया वाला तो बहुत बार आया है, ये बहुत बार। ये एक घूमर भी आता है इसमें, ये घूमर भी है ना। हाँ ये रहा घूमर, ये पहले ये बवई जो है ना, ये ऑप्शन में कभी कभी आपको गुजरात देखने को मिल सकता है और कभी कभी राजस्थान देखने को मिल सकता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो हम चर्चा करेंगे बाद में क्लास के अंदर। ये तो यहां से ये सबसे ज्यादा उठाता है एग्जाम में ये। लेकिन कोई सा उठा ले, कोई कह नहीं सकता एक तरह से। ये सबसे बड़ी समस्या ये है। ये नहीं, इनके एक्सपोनेंट नहीं होते हैं, ये इनके एक्सपोनेंट नहीं है। ये इसका फायदा है। ये इसका फायदा क्या है कि यहाँ कोई एक्सपोनेंट वगैरह नहीं है। यहां से जनरली क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कुछ डांस ऐसे हैं जिनमें जनरली एग्जाम में पूछ लेता है कि जी ये वहां की कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, कुछ इस तरीके से आता है। मैंने कहा जनरली नहीं, इसमें जो एक्सपोनेंट आता है ना वो ऐसे नहीं पूछता है। इसमें ऐसे पूछता है जैसे कालबेलिया नृत्य हैं, बोलेगी जी वहां की वो कौन सी जनजाति जिसके द्वारा किया जाता है, एक तरह से। ये ऐसे कुछ पॉइंट ही है, जैसे हर स्टेट के अंदर मुश्किल से 3-3, 4-4 पॉइंट ही है, किसी में है भी नहीं एक तरह से। कई जगह एक एक 2-2 क्वेश्चन जो हाई लेवल का पूछ ले तो वो इस तरीके से उठ जाता है कि ये कुछ है ऐसे डांस के किस मतलब कि ऋतु के अंदर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी शायद उठे हुए एग्जाम के अंदर कि वो होता है बेसिकली। ये तो ये ऐसा उठता है। फोक डांस में समस्या पता है कहां? एक चीज और ध्यान रखना, फोक डांस को थोड़ा सा इतना ही करेंगे जैसे जिसमें ज्यादा होंगे ना एक तरह से। ये मैंने कहा हाँ वो रमा वाला जनजाति वाला था ना एक तरह से, तो वो इस तरीके से उठाता है एक तरह से। वो जनजाति के थ्रू उठाता है फोक डांस में। ये वैसे किसी पर्टिकुलर बंदे के थ्रू नहीं उठाया करता, वो तो वहीं उठते हैं। ये तो इसमें पता है ये क्या समस्या है। फोक डांस में ये है कि एक एक स्टेट में कईयों में 20-20, 25-25 दिए हुए हैं, कईयों में कम भी है। ये ऐसा नहीं कि सब में 20-25 है। ये अब सबसे ज्यादा पता है फोक डांस में उठाता कौन सा? यक्षगान उठाता है कर्नाटक का। ये कौन सा? यक्षगान सबसे ज्यादा उठाया हुआ है एक तरह से, आज तक का रिकॉर्ड है ये। यक्षगान को सबसे ज्यादा उठाया गया है ये। और ये कि कालबेलिया वाला भी बहुत बार उठाया गया है। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर वो भी है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन चीजों को भी हम करते चलेंगे। ये अब मैं आपको बता दूं, फोक डांस जब स्टार्ट करेंगे ये, तो फोक डांस के अंदर इस तरीके से करेंगे, क्लास को ध्यान रखना छोटा लेंगे ये, क्योंकि ज्यादा लेंदी लेंगे तो ये चीजें मिक्स हो सकती है। और मैं इस तरीके से चाहता हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने कहा मैं इस तरीके से चाहता हूं कि फोक डांस में भले ही 400 याद कराऊं और चाहे 500 याद कराऊं आपको, ये वो आपके दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाना चाहिए। कोई पूछे ना आपको ये कि भाई बोले कि जी ये नृत्य कहाँ का है ये, और आप ऐसे ही बोल दे उसको, ये बोले कि यहाँ का है ये ले, यहाँ का है ये ले। तो हम इस तरीके से चलेंगे, जहां जहां ज्यादा आएंगे, जैसे राजस्थान के बहुत ज्यादा आएंगे तो इसके साथ एक स्टेट हम और उठाएंगे। ये लगभग हम 40 से 50 के आसपास याद करते चलेंगे ये, और ऐसे टॉपिक को फिनिश करेंगे। टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डांस वाले टॉपिक की, खास तौर पर स्टैटिक जीके में जितने टॉपिक है उसमें सबसे नंबर 1 टॉपिक है ये, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठते हैं ये। तो अब अगली जो क्लास होगी, यानी कल जो क्लास होगी वो, परसों जो क्लास होगी वो, दोनों जो क्लास है वो फोक डांस की चलेगी। बीच में फिर एक बार हम क्लासिकल डांस के की पॉइंट की एक क्लास लेकर आएंगे, जो क्लासिकल डांस से रिलेटेड जितने अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनसे रिलेटेड कोई अलग हटकर जो भी चीज होगी वो सारा हम इसी तरीके से आपको दिमाग में डाल देंगे। यहां तक कोई आपको दिक्कत आ रही है तो बता दीजिएगा। अब क्लास आपकी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है, भगवान की कृपा रही तो कोशिश मेरी यही है कि शायद मैं अगले 2 महीने तक शायद घर ना जाऊं, केवल और केवल ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है, बाकी कुछ कह नहीं सकता जी, कुछ क्या हो जाए जो भी है ये। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि आपके दिक्कत ना आए। मेरे भाई ज्योग्राफी के टॉपिक करा दूंगा, पता है कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मेरे को इतना टाइम मिलता कहाँ है ये तो मैं बच्चों की एक डिमांड थी कि जी जीके में नंबर नहीं आते, तो मैंने ठीक है जी कोशिश कर लेते हैं ये, और कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि सफल हो रही है ये। बिहार के भी बहुत ज्यादा है डांस ये। अच्छा ये आसाम के अंदर वो बिहू बिहू नृत्य नहीं है ये, वो बहुत बार उठाया ये, सेम टेस्ट फिर उठा लिया ये बार बार। फाउंडेशन बैच इंग्लिश का अगर आपको लेना है तो अभी बैच एक चल रहा है 4th इकोनॉमिकल के नाम से। ये ध्यान रखना, हमारी इकोनॉमिकल जो बैच है वो टोटल 4 बैच है, जिनमें से 1st, 2nd, 3rd मत लीजिएगा। आपको अभी लेटेस्ट अब लेना है तो आप 4th इकोनॉमिकल ले सकते हैं बैच ये। हाँ इसके थ्रू आप ले सकते हैं जी। कौन सा? 4th इकोनॉमिकल। ये 1st है, 2nd है, 3rd है, एक 4th है। ये अभी 4th वाला चल रहा है लेटेस्ट है, तो आप ये ले सकते हैं अगर आपको इंग्लिश का लेना है तो बेचिए महादेव के भक्ति है। ठीक है जी, यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए ये, जहां तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है ये। और उम्मीद ये भी करूंगा कि अगर आपको कुछ और भी मेरे पढ़ाने के बाद में भी अगर कोई 1-2 पॉइंट हो सकता मिल जाए
मैंने कहा नहीं 5G क्लासेस पर नहीं है, ये श्योर 60 गुरुकुल पर ही है, ये वहां इस बैच को हमने नहीं डाला ये। तो मैंने कहा यहां से आप ले सकते हैं ये। मेरे भाई मैं इसके दम्बे वाले हूं यार, ये क्यों मजे ले रहे हो ये? मैं पता नहीं है, मैं खुद ही तो हूं ये, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो ये? हाँ तो यही है फोर्थ इकोनॉमिकल जो बैच है वो आप ले लीजिएगा, ये इतनी बेइज्जती मत किया करो मेरे भाई। मैंने कहा फोर्थ इकोनॉमिकल जो बैच है एक तरह से ये वो अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो वो आप ले सकते हैं इंग्लिश का ये, ठीक है। हाँ तो यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी ये। और हाँ तो मैं खुद ही हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ जेके भी और मैं ही इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इस दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ये, चाहे वो 5G हो चाहे वो श्योर 60 हो ये, तो उसके आप टेंशन मत लीजिएगा ये। तो फिलहाल मैंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे फोक डांस, और फोक डांस को स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने कहा मोहिनी अट्टम में अब शैली वगैरह जो भी पूछी होगी वो हम सारा कर लेंगे, उसके आप टेंशन मत लीजिएगा। मैंने कहा हटकर जो भी चीज होगी वो सारा की पॉइंट के अंदर हम लेकर आएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता फिर कोई शायद दिक्कत आपको आनी चाहिए। फिलहाल यहां तक भी आज मैंने जब क्वेश्चन देखे, ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे हुए कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं इनसे, ये कई सारे क्वेश्चन ये, और मैंने कहा अब जो हटकर चीज होगी उसको एक बार और हम करवा देंगे ये, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर फोक डांस के साथ में, ये तैयार रहिएगा। शुरुआत करेंगे हम राजस्थान के साथ में, और राजस्थान के कितने नृत्य हैं सारे आपके दिमाग में ऐसे कैसे यहां पर डाल देने का टारगेट पूरा का पूरा रहेगा ये। करंट अफेयर्स की क्लास ध्यान रखने डेली आपके अपलोड अब हो जाएगी, आज से ही हमने स्टार्ट कर दिया उसमें अपलोड करना। जिनका थर्ड बैच है उनके कल तक शायद हम उसमें डाल देंगे एक तरह से, ये वहां भी हमने डाली नहीं है करंट की ये, अब उसकी भी आप टेंशन मत लीजिएगा, वो सारा सिस्टम स्टार्ट हमने कर दिया है। मिलूंगा कल आपसे ये इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।